go. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट एंड लर्निंग सो मैनी न्यू थिंग्स। आज हम लोगों का ईडियम्स का जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, कांट कट द मस्टर्ड। अब जहाँ पे ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ होगी उसका मतलब ये है कि कोई ऐसा बंदा जो कि कम्पीट नहीं कर सकता या पार्टिसिपेट ना कर सकता हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है कास्ट आयरन स्टमक, समवन हु हैज़ नो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और इल इफेक्ट्स विद ईटिंग एनीथिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग। देखें, कास्ट आयरन स्टमक का मतलब है कि एक ऐसा बंदा जो हर तरह का खाना खा सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम ये ईडियम्स नहीं याद करते हैं, हमने इनको कहाँ यूज़ करना है या हम हमारे पेपर में कौन सा ईडियम्स आने हैं। देखें, इसका ये मकसद नहीं होता है कि ईडियम्स आपके सिर्फ एग्जाम्स में आएंगे तो ही आपने क्रैम करने हैं। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब आपका एक ऐसा दोस्त है जो हर चीज़ खा रहा है, कहते हैं ना कि पत्थर भी चबा जाए तो वो हज़म हो जाते हैं उसको, तो उसमें आपके माइंड में फ़ौरन से इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आ जानी चाहिए, कास्ट आयरन स्टमक। तो ये डेली रूटीन के यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा एक अच्छा इफ़ेक्ट दिया जाता है और उनके मीनिंग्स को अगर इन डेप्थ पढ़ा जाए तो ये आपको क्रैम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद है चार्ली हॉर्स, स्टिफनेस इन द लेग, अ लेग क्रैम्प, ठीक है। किसी की लेग जो है वो उसमें स्टिफनेस है, स्ट्रॉन्ग लेग्स, ठीक है, हु कैन लाइक वर्क सो हार्ड और कैन स्टैंड फॉर सो लॉन्ग, तो उसको चार्ली हॉर्स कहा जाता है। च्यू सम वन आउट, वर्बली स्कोल्ड समवन, कि किसी को वर्बली डांटना, ठीक है, अल्फाज की मदद से किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, तो उसको च्यू समवन आउट कहते हैं। चिप ऑन हिज शोल्डर, एंग्री टुडे अबाउट समथिंग दैट अकर्ड इन द पास्ट, कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में परेशान होना या गुस्सा होना जो कि पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट की भी बात नहीं है। चो डाउन का मतलब होता है ईट, टू ईट, कि कुछ खाना। क्लोज but no cigar, to be very near and almost accomplish a goal but fall short, ठीक है। मतलब अपना गोल अचीव करने के बहुत ही करीब होना लेकिन फिर थोड़ा सा उसमें कोई लाइक कमी रह जाना। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अनबिलीवेबल कहानी, ठीक है, जो नाकाबिले यकीन हो। कम हेल और हाई वाटर, एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टिकल, कोई बहुत बड़ा कोई सिचुएशन है, कोई बहुत बड़ी हर्डल है, कोई रुकावट है, तो उसको कहते हैं कम हेल, और हाई वाटर भी उसको बोला जाता है। क्रैक सम वन अप, टू मेक सम वन लाफ, किसी को बहुत ज़्यादा हंसाना। क्रॉस योर फिंगर्स, टू होप दैट समथिंग हैपन्स द वे यू वॉन्ट इट टू, मतलब जैसे होता है ना कि हमारा कोई रिजल्ट आने वाला है तो हम कहते हैं आई हैव क्रॉस्ड माई फिंगर्स, कि हम उम्मीद करते हैं कि जैसी मैंने उम्मीद लगाई हुई है वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो इस चीज़ की उम्मीद रखना कि जैसा आप सोच रहे हैं तो कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क व्हेन यू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, कि कुछ हो चुका है आपके फ्यूचर में, सॉरी आपके पास्ट में, जो आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, तो उस पर आप कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। यू आर क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। उसके बाद हमारे पास आता है क्राई वुल्फ, इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, कि ऐसे बगैर वजह बेतुके का आपने जो है ना रोना रुलाना स्टार्ट कर देना। कप ऑफ जॉय का मतलब होता है कप ऑफ कॉफी। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का मतलब होता है बीइंग इंक्यूजिटिव कैन लीड यू इनटू डेंजरस सिचुएशन। क्यूरियोसिटी के बगैर वजह की जो ये तजस्सुस में पड़ जाना, मतलब एक चीज़ क्लियर है लेकिन आप विदाउट एनी सर्टेन रीज़न आप तजस्सुस में पड़ गए हैं, तो आप या अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारें, ठीक है, आप बेवजह की किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। कट टू द चेज, लीव आउट ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स एंड जस्ट गेट टू द पॉइंट। कट टू द चेज का मतलब होता है कि अननेसेसरी डिटेल्स से हट जाना या उनको छोड़ देना, और टू द पॉइंट, या जहाँ आप पहुँचना चाहते थे, जो आपका मकसद था, जो जिस पॉइंट पे आप पहुँचना चाहते थे वहाँ तक पहुँच जाना, ठीक है। आई होप सो ये कुछ जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। कीप ऑन रिवाइजिंग देम, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देम एंड इनकलकेट देम इन योर डेली रूटीन, ठीक है। इसको आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।